आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अदनान अनवर साहब से, जो कि जानवरों की मेडिकेशन के हवाले से अपना एक नाम रखते हैं। क्लोजिंग में मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि इस वक्त प्रेगनेंसी के दिन है ग़ालिबन, तो जो ब्रीडिंग इस वक्त उरूज पे है और इन महीनों में ब्रीड होना है, तो आप क्या ऐसे ही मतलब गाय के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएंगे खिलाने में और वैक्सीन वगैरह में और मेडिकेशन में, कि मतलब लोगों के जानवर बीमार ना हो? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के ख़ास करम और उसकी लाजवाब रहमतों के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और आज का वीलॉग है एक कैटल फार्म के ऊपर जिसका नाम है सूती कैटल फार्म। सूती कैटल फार्म की पाकिस्तान के अंदर 3 ब्रांचेस हैं। इसमें सबसे पहली जो बड़ी ब्रांच है वो है कराची में। इसके अलावा ये सादकाबाद और रहीम यार खान के दरमियान में वाक़ है। इसके अलावा एक साहिवाल में भी इसकी ब्रांच मौजूद है। तो आज हम बात करते हैं अदनान अनवर साहब से, क्योंकि ये 2 हवालों से इस फार्म को मैनेज करते हैं। एक तो ये सारा जो फार्म है ये इसको मैनेज करते हैं, और दूसरा ये है कि इनकी जो मेडिकेशन है उस हिसाब से भी इनका वसी तजर्बा है, क्योंकि सादकाबाद में एक बहुत ही यूनिक किस्म का और अच्छे किस्म का जो जानवरों को हॉस्पिटल है वो भी इन्होंने मुतारफ़ करवाया है हाशिर ब्रदर के नाम से। और इसके अलावा मेडिकेशन के लिए इनका एक जो है स्टोर भी मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम तुल्लाह। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ये समझता हूँ कि आप जैसी पर्सनैलिटी जब ये आई इसमें कैटल फार्मिंग में, और ख़ासकर आपने काम किया मेडिकेशन के हवाले से, तो इसमें आपका तजुर्बा कैसा रहा? ये एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है और इस फ़ील्ड के अंदर मतलब पहले तो लोग सिर्फ़ जस्ट हम ये समझते थे कि एक ज़रूरी इंसान या एक फार्मर जो है हमारा वही काम करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन भी जो है इस फार्मिंग की तरफ आ रहा है और इस फार्मिंग को बड़े अच्छे पैमाने पे डील किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ देयर इज़ नो लॉस इन दिस फील्ड। और ये जो फार्मिंग है, ये जिस फार्म पे अभी हम मौजूद हैं, ये सूरती कैटल फार्म सादकाबाद की ब्रांच है और इसके ऊपर स्पेशली जो है वो फैटनिंग एनिमल्स के ऊपर काम किया जाता है। और जिसमें जो है मतलब ब्रीडिंग सिस्टम भी है इनका, जिसके अंदर इनके पास 2 बुल हैं। एक है इनका ब्राह्मण पटेला पिंक नोज़ में और दूसरा है कजला पिंक नोज़ के अंदर। दोनों के सीमेंस भी अवेलेबल हैं और उनका रिज़ल्ट भी 100 में से 90% उनकी जो है वो क्वालिटी मिलती है और उनके जो है ना रिजल्ट्स आते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो विजुअल्स बैक में दिखा रहे हैं नाजरीन को, ये बताइएगा कि ये इस वक्त यहाँ पर कितनी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि हमें कितनी वैरायटी देखने को मिलेगी? इसमें आपको मल्टीपल वैराइटीज़ मिलेगी, ब्राह्मण भी मिलेगा, पिंक नोज़ भी मिलेगा, कजले भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो मतलब लोकल ब्रीड भी मिलेगी, फ्रीजन्स भी हैं। ये एक्चुअली मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमारे इधर भी बैकग्राउंड पे जो आ रही हैं। इसमें से हिफर्स भी हैं और ये सारी प्रेग्नेंट्स काऊ हैं, ठीक है। और दूसरा जो है मल्टीपल जो आपने जो है शॉट्स लिए हैं उसमें कुछ ये आगे जाके बुल्स भी तैयार होंगे, फिर उसमें कुछ कुर्बानी के जानवर भी हैं और फिर कुछ जो है शौकीन लोग हैं जो हमारे यहाँ पे उनको लेके तैयार करके फिर उनके आगे जो है वो ब्रीडिंग का सिस्टम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे बैग पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट काउस हैं, तो ये मतलब इसकी कॉस्ट क्या है, कीमत क्या है मार्केट के अंदर? सर देखिए, कीमत का अंदाज़ा तो 2 तरीके से होता है। एक होता है मार्केट में, अगर आप मंडी में जाके बेचते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे एक बंदा है जिसने अगर उसकी आगे ब्रीड लेनी है तो उसमें चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। मिनिमम प्राइस जो है वो स्टार्ट होती है तकरीबन कोई 6-7 लाख से। इट गोज़ अप टू 15 टू 2 मिलियन इवन, ठीक है। 20 लाख तक भी इसकी प्राइस चली जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सी हिफर का क्या उसकी जो है वो जब वो बच्चा देती है तो वो अपनी पेट की कितनी साफ़ होती है, उसकी क्वालिटी मतलब वो अपने ऊपर बच्चे को जो है वो जन्म देती है या जो सीमन से रखवाया जाता है उसकी क्वालिटी उसके अंदर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये इस वक्त बुल्स जो हम दिखा रहे हैं ये पूरी लाइन के अंदर, तो इसमें क्या समझते हैं कि मिनिमम कितना रेंज है और मैक्सिमम कितनी रेंज है इसकी? ये सर जो बुल्स अभी जो मतलब मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, इनकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 10 लाख से होती है। अच्छा। जी, इट गोज़ अप टू सेम। मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूँगा कि ये डिपेंड करता है कि शौकीन कौन है। आप उसको कुर्बानी के लिए ले रहे हैं या आप उसको आगे ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं। अच्छा, 5 मिलियन और 10 मिलियन तक भी रेंज होती है?
जी बिल्कुल, ये तो अभी तो ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। लास्ट टाइम पे एक 23 दिन का बच्चा जो है वो 6 मिलियन का सेल हुआ। अच्छा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक थोड़ी देर कुछ दिन पहले एक यहाँ पे शो भी करवाया गया था, जी, जी। पलबा के नाम से। तलबा के नाम से। जी, उस शो की मतलब करवाने की वजह और लोगों की पार्टिसिपेशन की वजह ये थी कि इस फ़ील्ड के अंदर माशाल्लाह लोग अभी बहुत इसको जो है ना इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको अच्छे मतलब तरीके से जो है वो करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर इस वक़्त जो हम बच्चे दिखा रहे हैं, ये साइड में जंगले के अंदर, पीछे हमारे विजुअल्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये बच्चे किस क्वालिटी से हैं और कौन से बच्चे हैं ये? ये बच्चे एक्चुअली इनके ब्राह्मण के भी हैं कुछ और कुछ कजले गुलाबी नोज़ के भी हैं। तो ये बच्चे इनकी अपनी ही ब्रीड हैं। तो उनको सेपरेट रखने का मकसद ये है कि उनको एक कंफर्टेबल जगह प्रोवाइड की जाए। उनको जो है ना मतलब एक साफ़-सुथरा माहौल दिया जाए जिसमें वो अपनी नशो-नुमा और उनकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा सर, इसमें क्या समझते हैं कि इस फ़ार्म के अंदर अगर कोई मतलब एक आम सा शख्स जो कि बाहर की इम्पोर्ट तो नहीं करवा सकता, अगर वो सीमेंस रखवाना चाहे तो आप एज़ ए मेडिकेशन, जो आपका ब्रांच भी है एक सादकाबाद के अंदर हाशिर बदर के नाम से, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, कौन-सी नस्लों के जानवर के सीमेंस जो हैं वो कितने में आप लोग फ़रोख्त कर रहे हैं? सर ऐसा है कि सीमेंस हमारे पास यहाँ पर इस इलाके में जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, सादकाबाद, रेमिया खान, ये भुंग वाली साइड ये जो पट्टी है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है वो लोकल ब्रीड को जो है वो कंसीडर करते हैं, जिसमें ब्राह्मण आ जाते हैं, पिंक नोज़ वाले जानवर आ जाते हैं और कजला पिंक नोज़ आ जाता है। तो ये स्टार्टिंग प्राइस जो है वो इनकी 2000 से स्टार्ट होती है, 10,000 तक भी जाती है और अगर आप बिल्कुल प्योर ब्राह्मण में चले जाते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो 60 टू 80,000 1 लाख तक भी जाती है। अच्छा, टोटल का टोटल व्हाइट और पिंक व्हाइट की अगर हम बात करें, हमें बछड़ा चाहिए, तो वो कितने में है उसका सीमन? सीमन जो है वो पिंक नोज़ में बिल्कुल प्योर वाइट में मतलब स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी 3000 से और सेम एज़ इट इज़ लाइक 10,000 तक जाएगी क्योंकि ये जो वाइट नोज़ और ये जो हम वाइट फुल वाइट बॉडी की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारी लोकल ब्रीड है यहाँ की, जिसका मतलब वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल मार्केट से कोई लेन-देन नहीं है। ये अच्छा। यहाँ का अपना शौक है, अच्छा। हमारे इस इलाके का। कराची में ज़्यादा डिमांड है ईद के दिनों में। कराची बिल्कुल ऑफ कोर्स लोग पसंद करते हैं कि मतलब वाइट जो चीज़ होती है वो एक कलर भी अच्छा है और जब जानवर के ऊपर आता है तो विद द पिंक नोज इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी लाइक फिनोमिनल व्हेन यू सी समथिंग लाइक फुली वाइट इट्स अट्रैक्ट पीपल अटेंशंस। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें आप पिंक वाइट का सीमन रखना चाहें और वो 100% रिजल्ट दे, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, जानवर कौन सा होना चाहिए? सर जानवर ये तो हम नहीं कह सकते कि मतलब आप इस जानवर के अंदर ये सीमन रखें तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो फर्स्ट जब हीफर होती है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही होती है उसको हम हीफर कहते हैं। तो हीफर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब डिलीवर करती है अपनी, तो उसमें उसका रिजल्ट देख के अंदाज़ा होता है कि बुल का कितना मतलब स्पर्म्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल है या जो फीमेल है उसने मतलब बच्चे को अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये प्रेगनेंसी के बाद ही हम कर सकते हैं और जबकि मैं बात कर रहा हूँ इनके 2 सीमन्स की जो इनके पास बुल हैं, ब्राह्मण पटेला और कजला। ब्राह्मण के तो हमें 90% रिज़ल्ट आ रहे हैं कि वो आप किसी भी तरह की गाय में रखें तो वो आपको जो है वो 90% तक रिज़ल्ट देता है क्योंकि उसके जो सीमन्स की जो एक रेशो है वो काफ़ी मतलब अच्छी है और उसकी रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर आते हैं। अच्छा सर, ये जो एनवायरनमेंट आपने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ताल्लुक डायरेक्टली डिजीज के साथ होता है कि मतलब जब एनवायरनमेंट ही अच्छा होगा तो ऑब्वियसली डिजीज तो जानवर के पास नहीं आएंगी। तो आपने जो ये जगह मैनेज करवाई हुई है, तो इसमें क्या किरदार है कि फिर भी उसके बावजूद भी डिजीज आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो इस वक्त अगर वायरल डिजीज हैं तो क्या कौन सी हैं? एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे यहाँ पे ये जो सराउंडिंग है इसकी आप देख सकते हैं बाहर से, वो बिल्कुल खुली है, उसके साथ कोई चीज़ नहीं है, हट ओपन एरिया है और इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो हवा की सिमत को देखकर डिवाइड मतलब जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है कि हवा की जो वेंटिलेशन है ना, वो मतलब 24/7 चलती रहे। ठीक है। उससे जो है मतलब अंदर हबस पैदा नहीं होती, अगर कोई जानवर खुदा न खास्ता बीमार भी है तो उसकी बीमारी जो है वो अंदर ही सर्कुलेट नहीं करती। और आपने देखा होगा इसकी जो मतलब हाइट है वो हमने मतलब तकरीबन कोई काफ़ी ऊँची रखी है और पूरा वेंटिलेटेड है, ठीक है? और रह गई बात ये कि बीमारी एनवायरनमेंट से भी आती है और आपकी मैनेजमेंट से भी आती है और सेकेंडली जब आप
आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर 6 से 7 बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं लार्ज एनिमल में। जब हम उनकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं करते हैं अच्छी क्वालिटी की और अच्छे तरीके से वैक्सीन नहीं करते हैं तो बीमारी तो आती है। अच्छा, कोई से दो ऐसे पिन पॉइंट कर दें हमें, ताकि नाजरीन जो है वो उसको देख सकें कि कौन से ऐसे आजकल के दिनों में जो वायरल डिजीज़ हैं, जो जानलेवा मर्ज हैं, वो कौन से हैं और उसका इलाज अगर आप रिकमेंड करना चाहें। जी, अभी जो सीज़न है इस सीज़न के अंदर गलघोटू की बीमारी आती है और गलघोटू की जो बीमारी होती है उसकी आप वैक्सीन करवाएं, मतलब वो मतलब 90 से 95% आपके एनिमल सेफ रह जाते हैं। बाकी 5% जो है वो अल्लाह की कुदरत है, उसे हम मतलब नहीं जुटला सकते, ना ही हम उसे बदल सकते हैं। वैक्सीन का टाइम कौन सा है? वैक्सीन का टाइम बिल्कुल है, ये टाइम है वैक्सीन का, आप इसे करवा सकते हैं। गलघोटू की वैक्सीन आती है, मतलब न्यू बैक्टीरिया के नाम से है। और भी 2-3 कंपनीज़ की मतलब वैक्सीन है, उसको आप लगवाएँ और वैक्सीन अपना असर करती है, 15 से 20 दिन का टाइम लेती है अपना, उसको बॉडी में डिज़ॉल्व होने में। और सेकेंडली जो है अभी जो सीज़न आ रहा है वो मुँह खुर का है, सादा अल्फाज में, और उसको इंग्लिश में एफएमडी कहते हैं, फुट एंड माउथ की वैक्सीन होती है। और वो बीमारी होती है, एक्चुअली पहले मैं बताता चलूँ आपको, गलघोटू में क्या होता है, उसमें 2 से 3 किस्म के साइन आते हैं। एक तो जानवर के गले के ऊपर जो है वो यहाँ पे दोनों साइडों पे या फ्रंट पे उसके वो बड़ा सा एक जो है वो गिलट सा बन जाता है, जिससे उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। एक इन साइड पे प्रॉब्लम आ जाता है गलघोटू का, वही कि उसका जो है ना लंग्स वगैरह के ऊपर वो अटैक करता है और जानवर जब बीमार होता है तो उसको फीवर आता है, फीवर के साथ साथ उसको जो है मतलब सांस लेने में दुश्वारी होती है और जिसमें जो है वो मसले मसाइल पैदा होते हैं। अगर वो उसका प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं किया जाए अच्छी मेडिकेशन के साथ तो वो क्रिटिकल सिचुएशन होती है और उसमें जो है वो डेथ की रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, कोई शख्स अगर मतलब अचानक हमला कर दिया बीमारी ने, इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या दे सकता है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सर मतलब उनकी मेडिकेशन है, उसमें जो है मतलब आप कोई भी अच्छा साल्ट यूज़ करेंगे जिसमें मतलब अमोक्सिसिलिन से ऊपर जो सॉल्ट हैं जिसमें मतलब सर्टिफाइड सोडियम है। उसके बाद आप जो है इम्पोर्टेड में अगर यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ इंजेक्शंस हैं, सेफ्टिहाइड है, सेफ्क्वीन है। लोकल में चले जाएँ तो एक्सीफर है, सीफर है और नवान कंपनी का जो सिफानेल है। मतलब ये इंजेक्शंस जो हैं मतलब आपने वो एंटी बॉडीज़ को देखते हुए आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करना है। एंटीबायोटिक तो है, लेकिन आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो मेडिसिन यूज़ करनी है कि जो हर तरह की चीज़ को जो है वो कवर कर सके। अच्छा, एफएमडी तो बहुत पुरानी बीमारी है, ओल्ड बीमारी है, तो अभी तक मतलब इसमें ये गई क्यों नहीं? ये सिरे से खत्म क्यों नहीं हुई एफएमडी? एक्चुअली ख़त्म ऐसे नहीं हो रही क्योंकि जिन जानवरों को बीमारी आई थी हमारे यहाँ पे या तो उनको मतलब किल कर दिया जाता, उनको जो है मतलब ज़ीरो कर दिया जाता। वो अभी जो है मतलब एक बीमारी में जानवर मुब्तला है, उसने आगे उसको ब्रीड दिया है, वो दूसरे जानवरों के साथ रह रहा है, शिफ्ट हो गई बीमारी। तो वो मतलब सर्कल में आ जाती है। ठीक हो गया। ठीक हो गया? लेकिन पहले हमारे मुल्क में जो है वो एफएमडी पहले से समझ लें कि तो इट वाज़ लाइक अर्लियर इट वाज़ लाइक अ 90% बट नाउ यू कैन से 10 टू 15%। लास्ट ईयर्स में बहुत कम केसेज़ आए हैं एफएमडी के, तो ज़्यादातर केसेस जो है वो जिस तरह लंपी आई थी 2 साल पहले, तो लास्ट ईयर में बहुत माइनर से केस आए हैं लंपी के, ठीक है? और गलघोटू जो है वो मतलब काफ़ी जानलेवा बीमारी है, उसमें कुछ जो किसान भाई हैं हमारे जो मतलब एजुकेटेड नहीं हैं या जिनको इतना आइडिया नहीं रहता, तो वो गलघोटू की बीमारी को पहचान नहीं सकते। वो समटाइम इनसाइड अटैक करती है और वो फिर उनको तब पता चलता है जब जानवर को साँस लेने में दुश्वारी होती है। वो तकरीबन कोई 70% मर्ज़ जो है वो मतलब अटैक कर चुकी होती है। अच्छा सर, क्या आप रिकमेंड करेंगे कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत बड़ा फ़ार्म होता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कोई सही प्रॉपर तौर पर, जैसे आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं और ज़िले के मुख्तलिफ़ जो यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर्स हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर आप मैनेज कर रहे हैं, लोग आपको बुलवाते भी हैं, आप उसको मैनेज करते हैं, देखते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी बहुत बड़ा फ़ार्म तो बना लिया जाता है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट के लिए कोई बंदा जो है वो हायर नहीं किया जाता, तो ये कितना बड़ा एक गलत कदम हो सकता है? सर देखिए, कोई भी काम है ना, आप उसको स्टार्ट तो कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है उसको बैलेंस रखना, मेन चीज़ होती है उसको मैनेज करना। अगर किसी भी फ़ार्म के ऊपर आपके पास एनिमल्स अच्छे हैं, आपकी फ़ीड अच्छी है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, बट उसको मैनेज करने वाला जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो अमला है, वो कोऑपरेटिव नहीं है या उसको वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ लें कि इट विल टेक्स लाइक अ फ्यू ईयर्स टू वाइंड अप। मतलब कुछ सालों के बाद ही आप देखेंगे कि मतलब वो लॉस की तरफ जाएगा और इस काम के अंदर एक्चुअली लॉस जो है वो स्लोली जो है वो मतलब एक्ट करता है। तो इसलिए कुछ साल का टाइम लग जाता है और उसमें फिर जो है वो डाउनफॉल आ जाता है। लोगों को फिर एंड ऑफ द डे बंद करने पड़ जाते हैं। मैनेजमेंट इज़ लाइक यू कैन से आफ्टर हैविंग एनीथिंग मैनेजमेंट टेक अ पार्ट लाइक अ 90%।
The rest of the things, it's like only 10%. सर ये बताइएगा, अब मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, हम इसको प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं और क्लोजिंग में मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि इस वक्त प्रेगनेंसी के दिन है ग़ालिबन, तो जो ब्रीडिंग इस वक्त उरूज पे है और इन महीनों में ब्रीड होना है, तो आप क्या ऐसे ही मतलब गाय के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएंगे खिलाने में और वैक्सीन वगैरह में और मेडिकेशन में कि मतलब लोगों के जानवर बीमार ना हो? अच्छा, ब्रीडिंग में एक सबसे ज़्यादा जो अभी इस टाइम पे जानवर प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में जो है ना एक ब्रोसेल्ला का अटैक आता है जिसमें जो है ना वो मिसकैरेज हो जाते हैं। तो उसमें एक वैक्सीन है, 2-3 कंपनी उसकी ब्रोसेल्ला के नाम से, तो वो वैक्सीन अगर करवा ली जाए, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट अगर फार्मर अफोर्ड कर रहा हो, अगर फार्मर ने पता है कि उसने अच्छा उसको बच्चा आना है या उसकी प्रोजनी अच्छी है, तो उसने एक अच्छी क्वालिटी पे काम कर रहा है, तो वो उसकी वैक्सीन करवा ले, तो ये जो मतलब 7वें 8वें महीने में ये जो अबॉर्शंस हो जाते हैं, उनसे जो है बचा जा सकता है। तो इनकी जो फीड इनटेक है, सर्दियों के अंदर तो जानवरों को हम मतलब मल्टीपल किस्म के जो है वो हम मिनरल्स दे सकते हैं, इनको बाईपास फैट दे सकते हैं। बाईपास फैट के ऊपर मैं नज़रसानी करता चलूँ, वो जैसे हम एक ऑयल देते हैं, सरसों का ऑयल हो गया, वो एक वेजिटेबल ऑयल होता है जिसको हम बाईपास फैट कहते हैं। वो मिल्किंग काऊ के लिए 99% यूज़ होती है और फैटनिंग के लिए 84% यूज़ होती है। तो ये जो है मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जो एनिमल्स की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ और उनकी जो मतलब हार्मोनिक जो इश्यूज चल रहे होते हैं प्रेगनेंसी में, उन सबको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करती है और उनकी हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज्ड नहीं होती है। सर लास्ट में एक सवाल मुझे ये भी ज़हन में आ गया कि ये जो फॉर्म है आपको किस हवाले से मैनेज हो रहा है, मतलब ये पर्पस जो है वो मिल्क का है, दूध का है, गोश्त का है, कुर्बानी के लिए है या मतलब कुछ और है? ये क्या मैंने मैनेज क्या किया हुआ है यहाँ पे? ये एक्चुअली फॉर्म जो है वो ब्रीडिंग का फॉर्म है जिसके अंदर फैटनिंग अर्लियर भी मैंने मेंशन नस्ल किया, बढ़ाने के लिए। नस्ल बढ़ाने के लिए, और कुर्बानी के जानवर भी यहाँ पे तैयार होते हैं। और मेनली जो यहाँ पे काम किया जाता है वो नस्ल कशी के ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम ब्रीडिंग के जो है वो ज़्यादातर हम जो है इसको लेके चलते हैं। उसके साथ ब्रीडिंग के अंदर देखेंगे तो अल्लाह की कुदरत है, जो फिर अच्छी हमारे पास ब्रीड आती है हम उसको फिर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जो थोड़ी सी लो में चली जाती है जिसमें मतलब हमें पॉइंट्स नहीं मिलते, फिर हम उसको जो है वो कुर्बानी की तरफ लेके चले जाते हैं। आई होप यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम मेडिकेशन के ऊपर एक बहुत ही यूनिक और अच्छा प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।